नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा भी जारी है। सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने विस्थापन का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार से पुनर्वास आयोग के गठन की मांग की। वहीं सवाल के जवाब में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये सही है कि राज्य में खनन कार्य हो रहे हैं जिसमें विस्थापन की समस्या है। इस विषय का समाधान सरकार निकालेगी। पुनर्वास आयोग को लेकर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे सोमवार को भी सदन में कृषि अनुदान से संबंधित मुद्दा भी उठा। इस पर जेएमएम के विधायक सुदीप सोनू ने बताया कि कृषि क्षेत्र में 26% की वृद्धि हुई। हालांकि उन्होंने कृषि कानून के लिए केंद्र पर निशाना भी साधा, जिस पर बीजेपी सदस्यों ने आपत्ति जताई। तो सदन में कृषि अनुदान से संबंधित मुद्दा भी उठाया गया। हालांकि देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से सदन के बाहर भी हंगामा हुआ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी विरोध कर रही है, दूसरी तरफ आजसू की तरफ भी 7 मुद्दों को लेकर, जी हां, 7 मुद्दों को लेकर विरोध किया गया। विधानसभा का घेराव करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि पुलिस बल की तैनाती थी। आपको बता दें कि सदन में भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया है। वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया है। कृषि अनुदान देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है झारखंड में, खास तौर पर। अब सीधे तौर पर देखिए, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार कोई ठोस पहल क्यों नहीं कर रही है। झारखंड राज्य में विस्थापन बड़ी और गंभीर समस्या है। विभिन्न स्रोत से जो आंकड़े सामने आते हैं, उसमें राज्य में अब तक 21.5 लाख एकड़ जमीन उद्योग, खनन, डैम, जलाशय के लिए अधिग्रहण किए गए हैं। करीब 1,57,00,000 परिवार अब तक विस्थापित का दर्द सहना पड़ा है। विस्थापन के खतरे के विरोध में आवाजें उठते रही है। सत्तारूढ़ दल में चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे कि राज्य के विस्थापितों की समस्याओं का निपटारा के लिए पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा। क्या राज्य सरकार विस्थापितों की समस्या को निपटाने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन करना चाहती है? ये विस्थापन राज्य की एक बड़ी समस्या है और चूंकि यहाँ खनन कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं और भी कई विकास योजनाएं भी चलती हैं, इससे काफ़ी संख्या में लोग प्रभावित भी होते हैं अध्यक्ष महोदय। और इस विषय को लेकर सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है कि इस विषय का समाधान, इस समस्या का समाधान सरकार निकालेगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए विस्थापन आयोग का जो विषय है वो सरकार के पास विचाराधीन है। इस पर जल्द शीघ्र ही निर्णय लेगी सरकार। कि सदन में पक्ष और विपक्ष में तकरार और विस्थापन के मुद्दे की बात की जाए, बखूबी मुख्यमंत्री ने भी इस बात को समझा और सीधे तौर पर कहा कि देखिए, इसे लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है और इस पहल में काम भी किया जा रहा है। लेकिन देखिए, विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। हालांकि कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कई बार बेवजह मुद्दों को विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रही है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विधानसभा के बाहर ही हैं। देखिए आशीष, कल जिस तरह से हंगामा हुआ और कई मुद्दों को लेकर उठाया गया, आपने देखा यहाँ तक कि सदन के बाहर भी हंगामा हुआ। आजसू ने भी 7 ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, दूसरे भारतीय जनता पार्टी भी। एक तरफ देखिए, झारखंड की बात की जाए, विस्थापन एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसे लेकर सरकार को घेरा गया। आज की बात की जाए, किस तरह से आपको लगता है कि क्या आज भी हंगामा होगा? दूसरी बात, सरकार भी लगातार ये कह रही कि ठीक है, इस मुद्दे को हम भी समझते हैं और इस दिशा में काम भी हो रही है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी सही कहा आपने। लगातार जो है कल जो है विधानसभा सत्र का जो दौर था वो हंगामेदार रहा और कहीं ना कहीं कई मुद्दे जो है वो दबकर रह गए। मगर आज जो है विधानसभा सत्र का आज 8वां दिन है, जहां आज पहली पारी में जो है वो प्रश्नकाल का दौर चलेगा, जिसके बाद दूसरे पारी में ग्रामीण विकास का जो बजट है उस पर चर्चा होगी। मगर इसके बीच विधानसभा में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार जो है वो सरकार को कई मुद्दे को लेकर घेरने का प्रयास कर रहा है और लगातार विधानसभा सत्र में हंगामा और विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं
आज जो इस बजट में जो प्रश्नकाल होगा उसमें कल जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था, विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया था और मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा था कि जो मुद्दे हैं वो बेवजह मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार विधानसभा को ये हंगामा कर इसको रोकने का काम कर रहा है और लगातार जो विधानसभा का जो ये कार्य है उसको हमारे सहयोगी कमरान जी भी उनको कवरेज कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आज का जो विधानसभा बजट है उसको क्या कुछ होगा। बिल्कुल, देखिए आशीष, लगातार जो है विधानसभा बजट सत्र के दौरान विपक्ष का साफ तौर पर हंगामा देखने को मिला है, चाहे विभिन्न मुद्दों को लेकर। और कल जिस तरीके से साफ तौर पर आजसू की तरफ से जो प्रदर्शन था, तो आजसू के प्रदर्शन पर जिस तरीके से शहर में सुरक्षा बढ़ाई गई थी, ये मामला उठा, साथ ही साथ रिजर्वेशन का मामला उठा। तो लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार सदन को बाधित करने की कोशिश की जाती रही है। हालांकि सदन सुचारू रूप से चलता रहा है और आज भी विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा करेगा और उन्होंने अपने तेवर भी इस तरीके से दिखा दिए हैं। जैसे ही विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होती है वैसे ही यहाँ पर प्रदर्शन भी देखने को मिलता है और आज भी उसी तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जी आशीष, आपने देखा कि उनका साफ तौर पर कहना है कि आज भी जो है विपक्ष अपना विरोध प्रदर्शन करेगी, मगर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भाषा को लेकर है, स्थानीय नीति को लेकर है। मगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया और उन्होंने भी साफ तौर पर उनको याद दिलाया कि पूर्व की सरकार ने जब 27% आरक्षण था उसको घटाकर 14% क्यों किया गया और आज उसी मुद्दे को लेकर विपक्ष फिर हंगामा करे, तो कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष पर भी खड़ा होता है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ तौर पर हमारे विधायक जो है जितने भी गलत आरोप उनके लगाए जाएंगे उस पर करारा जवाब दिया जाएगा। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आशीष यहाँ पर यही हो जाता है। आप देख रहे हैं कि भाषा विवाद पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष यही कह रही है कि कई बार बेवजह मुद्दों को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा कर रही है। जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है ही नहीं क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है। और आज भी जिस तरह से आप देख रहे हैं हंगामे के आसार हैं। दूसरी तरफ आरक्षण की बात को लेकर देख रहे हैं आप, लगातार सियासत हो रही है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि कई बार देखिए जब सदन चलता है जनता भी यही चाहती है क्योंकि उनके मुद्दे उठाए जाए और यही वक्त होता है जब जनता के मुद्दे पर चर्चा हो, सत्ता पक्ष करे विपक्ष करे, एक जुटता होनी चाहिए, मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि मुद्दों पे बहस ना होकर कई बार ऐसे मुद्दों पर राजनीति होने लगती है जिससे जनता का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से राजनीति खासतौर पर भाषा को लेकर यहां तक कि आरक्षण को लेकर तो देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है, तो आज किस तरह से आसार लग रहे हैं आपको? और देखिए कामरान भी यही कह रहे हैं कि आज भी ऐसा लग रहा है कि हंगामे होने के आसार हैं। ये आपने सही कहा कि विधानसभा सत्र में कहीं ना कहीं जनता जो चाहती है वो उनके मुद्दे आए, उनके मुद्दे का समस्या जो है उसका निजात मिले। मगर लगातार जो है पक्ष विपक्ष दोनों पर आरोप प्रत्यारोप लेकर के बजट को कहीं ना कहीं जो विधानसभा बजट सत्र है उसको लगातार आरोप प्रत्यारोप करके इस बजट को बाधित किया जाता है। मगर आपको बता दूं कि जैसा भाषा विवाद हो या अन्य मुद्दे हो, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाती है और जिसके कारण हम इस मुद्दे को लेकर यहाँ हंगामा किया जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि विवाद हो, मगर कहीं ना कहीं जो ये सरकार के अलग अलग जो सवाल है वो मुद्दे जो उठाते हैं उस पर कहीं ना कहीं ये विधानसभा बजट जो है वो बाधित होता है। हमारे साथ सहयोगी कमरान जी भी, उनसे भी बात करेंगे। कमरान जी, लगातार जो है मुद्दे बजट को बाधित किया जाता है अलग अलग मुद्दे को लेकर। देखिए आशीष, आज बजट सत्र का 7वां दिन है। पहली पाली में प्रश्नकाल होगा, उस दौरान विभिन्न प्रश्न रखे जाएंगे जिसका उत्तर भी जवाब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। अब इसी दौरान हंगामा भी साफ तौर पर देखने को मिलता है क्योंकि जो भी प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाए जाते हैं उन सवालों का जवाब किस तरीके से आता है और उससे कितने संतुष्ट रहते हैं जो भी सवाल करते हैं, वो उसके बाद जो हंगामा होगा वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी पाली में ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा होगी और इस चर्चा के दौरान भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि देखना है कि सदन की कार्यवाही जब शुरू होती है तो विपक्ष के तेवर किस तरीके से रहते हैं और सत्ता पक्ष उसका जवाब किस तरीके से देता है। जी आशीष, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आशीष, जैसा कि कामरान भी कह रहे हैं।